और अगर यही सूर्य वीक हो उनके चार्ट में, तो अगर सन की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट ना हो, नंबर उन्हें 1 मिला है, हाँ, तो क्या स्ट्रगल्स होंगे लाइफ में? अगर आपका सूर्य, जैसे आप तैयारी कर रहे हो और आपके 4-5 अटेम्प्ट्स आपने कर लिए हैं, अभी तक आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि यार हाँ, अब कुंडली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। इसी से राहु के नंबर 4 की बात करते हैं, उनके लिए कौन सा प्रोफेशन बना है? ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि राहु जब देता है तो बहुत अच्छा देता है। अगर अच्छी पोजीशन यस, पे बैठा है, आकस्मिक। आकस्मिक देता है, अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो आपको रंक से राजा बना देता है। एक्सपेंशन का भी ग्रह माना जाता है। कई बार आपको पॉलिटिक्स में भी बहुत ऊपर तक, ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो वो आपकी पोजीशन अच्छी है तो आपको रिजल्ट मिल ही रहे हैं ना। तो राहु दे तो रहा ही है। 5 नंबर वाले जितना मैंने देखा है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि बहुत तेज़ होती है, बिजनेस माइंड होता है, बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। इसी से नंबर 9 की बात करते हैं, मार्स, मंगल की एनर्जी, जिनका मूलांक या जिनका भाग्यांक 9 है, वो करियर के थ्रू क्या अचीव करने आए? मंगल जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अच्छा नाम कमा सकते हो। मार्स स्पिरिचुअल होता है? हाँ हाँ, मंगल आपको हेल्प करता है। आप देखो ना, जैसे 108 मन के की माला, तो 18 अध्याय भगवत गीता के, तो ये 9 नंबर भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल को डिनोट करता ही करता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, एक बार फिर से मैं न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके लिए लेकर आई हूँ। लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के लिए हम ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, इनको अप्रोच करते हैं। करियर और आपका प्रोफेशन भी एक उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सोल जर्नी के लिए, कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत ही यूज़फुल आपके लिए एक डिस्कशन किया है कि हर मूलांक और हर भाग्यांक के लिए राइट करियर क्या है, आप अपने करियर के थ्रू क्या अचीव करने आए हैं। यहाँ पर आज हमने ये बात की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका मूलांक और आपका भाग्यांक क्या है, यानी आपके डे ऑफ बर्थ और आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ जिससे भाग्यांक बन रहा है। डू लेट मी नो। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट आज मेरे साथ जुड़े हैं, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कशंस हमने किए हैं। आपको हमारा पुराना पॉडकास्ट बहुत पसंद आया था। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन अतुल्य निमाई दास जी ऑन स्पीकिंग ट्री। अतुल्य जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम फिर से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कुछ बहुत यूज़फुल ऑडियंस के लिए लेकर आए हैं। देखिए, आई थिंक एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी, एक बहुत बड़ा रीज़न है इन विद्याओं को अप्रोच करने का, खुद के बारे में जानना, खुद का करियर, खुद का प्रोफेशन, खुद की मैरिज। आज मैंने करियर का टॉपिक चुना है कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हर मूलांक को, हर भाग्यांक को ये कैसे पता लगेगा कि वो इस लाइफ में करियर के थ्रू, अपने प्रोफेशन के थ्रू क्या करने आए हैं, क्या बनने आए हैं। सो हम मूलांक 1 या भाग्यांक 1 से ही शुरुआत करते हैं कि उनका लाइफ पर्पस अकॉर्डिंग टू देयर करियर क्या बनता है। इसके बारे में बात करने से पहले मूलांक और भाग्यांक की कैलकुलेशन भी एक बार बता देते हैं। जो पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो उनको जी। पता होना चाहिए। तो मूलांक की जो कैलकुलेशन होती है हमारी डेट से निकलती है। जो भी डेट है, फॉर एग्जांपल 19 एक डेट है कि 19 तारीख, चाहे महीना कोई भी हो, 19 तारीख है तो 1 + 9 10 आ जाता है। देन अगेन सिंप्लीफाई करके 1 + 0 1। तो इस तरीके से जो भी आपकी डेट है डबल डिजिट में है तो उसको आप टोटल करके सिंगल डिजिट पे उसको लेके जाइए। और भाग्यांक होता है जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 19 मार्च 2026, तो सारे डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं, इसको भी हमें सिंगल डिजिट पे ही लेके जाना होता है। तो अगर इसको हम करते हैं तो 1 + 9 10, 10 + 3 मार्च का, 10 + 3 13, 13 + 2 इज 15, जीरो को ऐड करेंगे नहीं, 15 + 2 17, 17 + 6 23, तो 23 आ गया। देन अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 2 + 3 तो 5 आ जाता है। तो अगर इस डेट ऑफ बर्थ को हम देखते हैं तो इसका, इस डेट ऑफ बर्थ वाले का मूलांक 1 है और भाग्यांक जो है वो 5 है। तो इसको हम बोलेंगे 1 and 5 कॉम्बिनेशन। जी, तो मूलांक 1 या फिर जिनका भाग्यांक 1 है, उनसे मैं शुरुआत करूंगी। उनका करियर या उनका प्रोफेशन क्या होगा इस जीवन में, ये कैसे पता लगेगा?
एक का जो एनर्जी है सूर्य की एनर्जी है, तो जहाँ पर भी सूर्य की एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पर आप कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हो, फार्मा रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, वो आपको सूट कर जाएगा। ऐसा कोई काम कर सकते हो जिसके अंदर आपको लीड लेकर काम करना होता है, जैसे सेल्स के अंदर आप जा सकते हो जिसमें सेल्स लीड हेड अगर आप बनना चाहो, या ऐसा कोई काम कर सकते हो जिसमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का भी काम कर सकते हो। ये सूर्य की एनर्जी को आपको हेल्प करेगा करने के लिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी काम के अंदर आप जा सकते हो, एक स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, खिलाड़ी बन सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली खिलाड़ियों का हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो जाता है कि आगे जाकर उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या उस तरीके से आप उस फील्ड में जा सकते हो। तो वन कॉम्बिनेशन जहाँ भी आ जाता है तो ये सारी चीज़ें उनको सूट करेगी ही करेगी। ओके, मतलब अथॉरिटी का काम कोई भी, किसी भी तरीके की अथॉरिटी का काम। और अगर यही सूर्य वीक हो उनके चार्ट में, तो अगर सन की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट ना हो, नंबर उन्हें 1 मिला है, हाँ, तो क्या स्ट्रगल्स होंगे लाइफ में? क्योंकि अगर बहुत से लोग कहेंगे कि मेरा 1 है बट आई एम नॉट एबल टू क्लियर एनी गवर्नमेंटल एग्जाम। अगर आपका जैसे आप तैयारी कर रहे हो और आपके 4-5 अटेम्प्ट्स आपने कर लिए हैं, अभी तक आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि यार हाँ, अब कुंडली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या अदर ऑप्शंस हैं। क्या उसी के अंदर लोअर लेवल्स पे जा सकते हो आप, या आपको आपके इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जनरली अपन ये नहीं बता सकते कि उनको फिर किस फील्ड में जाना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि आप स्पोर्ट्स का भी कर सकते हो, फार्मा का काम कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है कि फिर आपकी डिटेल्स थॉरली अपन को डिस्कस करनी पड़ेगी, डिटेल में जाके चेक करना पड़ेगा कुंडली कि फिर 10th हाउस क्या है, सेकंड हाउस क्या है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो वहाँ से आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हाँ आप ये काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और मान लीजिए कि अगर इसी सूर्य की एनर्जी को स्ट्रेंथन करना हो, तो रेमेडीज क्या बेस्ट होंगे इनके लिए? सबसे बेस्ट रेमेडी तो चैंटिंग होती है मंत्रों की। जो सूर्य का मंत्र होता है, सूर्य का मंत्र आप ओम गृणी सूर्याय नमः कर सकते हैं, आदित्य स्तोत्रम होता है वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। नंबर 1 के लिए कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज डिस्कस करूं तो वो क्या होंगी? बहुत अच्छी रेमेडी है प्रैक्टिकल, पर उसको इम्प्लीमेंट करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, सूर्य जो है एक तरीके से उसके उगने से ही दिन स्टार्ट होता है कि हाँ सूर्य उग गया जी, दिन स्टार्ट हो गया। तो जितना जल्दी आप उठोगे उतना ही आपका सूर्य आपको हेल्प करेगा। सूर्य के साथ उठ जाओ, सूर्य उदय के टाइम पे उठ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, उससे पहले उठ जाओ तो और भी अच्छी बात है। बट एक तरीके से आप ये देख लो कि सूर्य उदय होने के मतलब 30 मिनट्स के अंदर व्यक्ति को उठ ही जाना चाहिए। वो सूर्य को एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ये आप अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो आपके फादर हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करने की कोशिश करो। अगर आपको उनकी बातें थोड़ी सी लगती है कि यार पापा की बातें ना पुराने ज़माने की है, तो कोशिश करो उनसे बात करने की, उनको और समझाने की, एक समन्वय बिठाने की कोशिश करो, कोहेसिवनेस आनी चाहिए। तो आपका वो सूर्य की आपके लिए अच्छी रेमेडी है। उनका आशीर्वाद लो डेली, वो एक अच्छी बात है। इसी से नंबर 2 की बात करते हैं, यानी जो कि मून चंद्रमा रूल्ड जो मूलांक है, या जिनका टोटल डेट ऑफ बर्थ भाग्यांक 2 आ रहा है, उनका क्या प्रोफेशन होगा? जनरली जो मैंने देखा है 2 नंबर वालों के साथ, वो कहीं ना कहीं किसी आर्ट से रिलेटेड अगर आप काम करते हो तो उसमें उनको अच्छी सक्सेस मिलती है। चाहे आप आर्ट्स में टीचर हो जाओ या आप खुद एक आर्टिस्ट बन जाओ, सिनेमा के अंदर जा सकते हो, थिएटर्स कर सकते हो। ये एक बेसिक चीज़ है जो मून अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे जो चीज़ें आती है वो जो हमारे ज्योतिष शास्त्र बताता है कि आप पानी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, सफ़ेद चीज़ से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हो, तो वो चीज़ें आपको सूट करेगी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हो आप, जैसे कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा इसके अंदर। या फिर ऐसा कोई काम जो इंट्यूशन से रिलेटेड हो, जैसे हीलिंग के अंदर भी आप जा सकते हो। मून को स्पिरिचुअलिटी से बहुत रिलेट किया हाँ, जाता है ना? स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी आप जा सकते हो। पर वो एज अ करियर कितना आपको उसमें इंटरेस्ट है, वो वाली देखने वाली बात है कि उसमें करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। और अगर यही चंद्रमा वीक हो तो? चंद्रमा अगर वीक होगा तो इसमें आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको बिजनेस करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो
उस केस के अंदर आपको अगेन डिटेल के अंदर ही जाना पड़ेगा। फिर आपको अगर एक स्पेसिफिक चीज़ करनी है कि आप मान लो आर्ट से रिलेटेड ही करना चाहते हो या पानी से रिलेटेड ही करना चाहते हो, तो फिर आपको चंद्रमा का मंत्र करना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। चांदी आप धारण कर सकते हो, प्लेन चांदी, मतलब उसमें कोई जेमस्टोन वगैरह नहीं, मोती वगैरह तो वो कोई एस्ट्रोलॉजर ही आपको सजेस्ट कर सकता है। बट मेटल डायरेक्ट आप पहन सकते हो, मेटल में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप चेन पहन सकते हो चांदी की, या कड़ा वगैरह आपने पहन लिया। और मंत्र तो डेली करना ही पड़ेगा आपको। कौन सा मंत्र? ओम सोम सोमाय नमः, जो चंद्रमा का मंत्र है, उसको आप कर सकते क्या नमः शिवाय भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा से शिव जी को भी एसोसिएट किया जाता है? किया जा सकता है, हाँ। बेसिकली क्या है कि जो ओम नमः शिवाय है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है, तो स्पिरिचुअली आपको तो हेल्प कर जाएगा वो। पर मटेरियली वो आपको कितना हेल्प करेगा, क्योंकि शिव जी भी इतनी आसानी से आपको मटेरियल चीज़ नहीं देंगे। तो उनसे आप हाँ मांग सकते हो, कर सकते हो। बट जो ग्रह है, ग्रह का मंत्र करोगे तो ग्रह का तो काम ये है कि वो आपको वो चीज़ दे देगा। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया, जो क्वांटिटी होती है जितना उसको करना चाहिए उतना आप कर लेंगे, तो आपको वो हेल्प करेगा। जी, इसी से मैं अगर नंबर 2 के लिए कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज डिस्कस करूं तो वो क्या होंगी? 2 नंबर के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हो। अगर थाली है तो चांदी के थाली में खाना खा सकते हो। तो ये वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मदर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रखें तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ओके। और ये भी नहीं हो रहा तो आप इवनिंग वॉक करना शुरू कर दो मून राइज होने के बाद। तो चांद की चांदनी में जितना आप वॉक करोगे वो आपको हेल्प करेगा। जी, इसी से नंबर 3 जुपिटर का नंबर, और जिनका मूलांक 3 है या भाग्यांक 3 है, उनके लिए क्या बेस्ट करियर या प्रोफेशन है? 3 नंबर तो मैं मतलब इतने केसेस देखे हैं मैंने कि जहाँ 3 मूलांक या भाग्यांक आ गया, आप आंख बंद करके टीचिंग लाइन में जा सकते हो। बहुत कम लोग मिलेंगे भी आपको 3 नंबर वाले जो एक्चुअली में ये बोलेंगे कि अरे हमें तो कुछ भी नहीं आता, मैं टीचिंग कैसे करूँगा। बहुत कम मिलेंगे। जनरली आप देखोगे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं या कोई जॉब वाले भी आते हैं कि सर हम ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो जैसे ही मैं उनका डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ, मुझे 3 दिखता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप टीचिंग लाइन में ट्राई कर रहे हो प्रोफेशनल? बोला हाँ सर, मैं लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं या उसी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से कोई ना कोई वो दे रहा होता है। तो मैंने मतलब ये परसेंटेज 70 to 80% देखा है कि 3 नंबर वाले आराम से आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज है और आपको थोड़ा सा भी शौक है तो आप आराम से पढ़ाने में लग जाओ। नहीं तो आप फाइनेंस से रिलेटेड जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, वहाँ जॉब कर सकते हो। और अगर यही जुपिटर देखिए, जुपिटर को वैसे तो बहुत ही ब्लेसिंग्स देने वाला प्लैनेट कहा जाता है, बहुत अबंडेंस का कारक है। बट अगर जुपिटर ही वीक है किसी के चार्ट में और लाइफ में वैसे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो अगेन आपको जुपिटर की रेमेडीज़ करनी चाहिए। उनका मंत्र करें, ओम ब्रिम बृहस्पति नमः का जाप करें। थर्सडे के दिन आप येलो चीज़ों का दान करें। छोटी बच्चियों को खिला सकते हैं, या जो नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको खिला सकते हैं। अतुल्य जी, जैसा हम जानते हैं कि हर प्लैनेट की सिर्फ स्पिरिचुअल या धार्मिक रेमेडीज नहीं होती हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस भी हमें करने होते हैं। हाँ, तो अगर मैं जुपिटर वालों के लिए बात करूं नंबर 3 के लिए, तो उन्हें लाइफस्टाइल अपने लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए जिससे जुपिटर की एनर्जी और स्ट्रेंथन हो उनकी लाइफ में? 3 चीज़ें होती है हर इंसान की लाइफ के अंदर, एक तन, मन और धन। तो अगर हम बॉडी की बात करें, तन की बात करें, तो अगर आप नॉनवेज वगैरह का इंटेक करते हो तो वो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये अपनी लाइफस्टाइल में आप बहुत, ये आप करते ही आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप खा रहे हो तो बिल्कुल आप बंद कर दो। तो और कोई भी एडिक्शन अगर आपको है तो इसको आप बंद कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मैं कुछ नहीं खा रहा, कोई एडिक्शन भी नहीं है मुझे, तो जनरली आप येलो कलर को अपनी लाइफ में जोड़ सकते हो। पीला कलर पहन सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 7 दिन होते हैं तो 7 में से कम 3-4 दिन आप पहन सकते हो येलो कलर को। येलो कलर का आप कोई भी धागा, जैसे भी मैंने रेड बांधा हुआ है, ऐसे येलो कलर के भी थ्रेड्स आते हैं, तो आप अपने हाथ पे, गर्ल्स हैं लेफ्ट हैंड पे, बॉयज़ हैं राइट हैंड पे, उसको बांध सकते हो। तो सिंपल रेमेडी है बिल्कुल। और जो भी आपके जीवन में गुरु तुल्य व्यक्ति है उसको रेस्पेक्ट करो, उसको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हो आप। अगर आप चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आप अपने पेरेंट्स की, नहीं मैंने तो अपने फादर से ही सब कुछ सीखा है या मदर से ही सब कुछ सीखा है, तो उनको कुछ भी आप गिफ्ट दे सकते हो। इसी से राहु के नंबर 4 की बात करते हैं, उनके लिए कौन सा प्रोफेशन बना है?
4 नंबर कहीं पे भी आ जाता है तो आप कोई भी ऐसा काम जो मतलब कमीशन से रिलेटेड हो वो काम आप कर सकते हो। स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसे कोर्ट्स वगैरह ओपन करना या फिर कोचिंग के अंदर जाना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोचिंग में जा सकते हो। उसके अलावा राहु के जो काम होते हैं, जैसे कुछ बड़ा एक्सपेंशन वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उससे रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो लोगों को। या जैसे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी कैमरा हो गए, इस तरीके की ये जो चीज़ें होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं राहु को रिप्रेजेंट करती है, राहु के अंडर आती है। उसमें कुछ जैसे लोहे की चीज़ है, तो अगर लोहा भी यूज़ होता है, कुछ प्लास्टिक भी यूज़ होता है, तो उसमें शनि वगैरह भी इंक्लूड होता है। पर क्योंकि राहु इन सब चीज़ों को भी डिनोट करता है, तो उसका भी आप काम कर सकते हो अगर आपका बिजनेस में दिमाग लगता है तो। अदरवाइज़ राहु का नंबर आपको कभी कभी एक सोशल सर्विस में भी लेके जा सकता है। सोशल सर्विस हो गई, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, तो उस चीज़ के अंदर आप करोगे तो अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर वीक हो राहु की एनर्जी? राहु की अगर एनर्जी वीक है तो सबसे पहली चीज़ आपको जो लाइफस्टाइल में चेंज करना है, डिसिप्लिन लेकर आना है और फिटनेस। ये दो चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ से जोड़ लेते हो तो आपको राहु में अच्छी वो मिल जाएगी। क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जितने भी राहु के नंबर वाले लोग हैं और जो डिसिप्लिन्ड हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और जो इनडिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तीनों लेवल के ऊपर। तो ये बिल्कुल बेसिक रेमेडी। और स्पिरिचुअल रेमेडी की बात करें तो आप मंत्र कर सकते हो, ओम रांग राहवे नमे का जाप करो आप आराम से। या फिर फिजिकली चैलेंज जो लोग होते हैं, उनको कुछ भी आप खाने पीने को दे सकते हो सैटरडे के दिन। अतुल्य जी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहूँगी, इससे पहले हम नंबर 5 पे मूव करें। राहु को लेकर इतना लोगों में भय क्यों है? क्योंकि जो एक्चुअली हम लोगों ने ही भय फैलाया है, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं इन लोगों ने ही इतना ज़्यादा भय फैला दिया कि राहु की दशा चल रही है, राहु का ये है, राहु का वो है। तो बेसिकली हम लोगों को डराने की जगह अगर उनको सच्चाई बताएं कि भाई आपको किस तरीके से ये ग्रह हैं, इनका काम आपको हेल्प करना है, पर अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और फिर आपको अगर वो चालान काट रहा है या आपकी गाड़ी को जब्त कर रहा है, तो आप उनको तो गाली नहीं दे सकते ना। सो सिमिलरली हमको तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं होती। मतलब अल्टीमेटली जो आप अपने भाग्य में लिखा के लाएं वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। पर ये सिर्फ एक बहाने बन जाते हैं कि आपको राहु की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। और राहु जो हमने देखा भी है, शास्त्र भी ये कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी ये कहता है कि राहु जब देता है तो बहुत अच्छा देता है। अगर अच्छी पोजीशन पे बैठा है, आकस्मिक। आकस्मिक देता है, अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो आपको रंक से राजा बना देता है। एक्सपेंशन का भी ग्रह माना जाता है। कई बार आपको पॉलिटिक्स में भी बहुत ऊपर तक, ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो वो आपकी पोजीशन अच्छी है तो आपको रिजल्ट मिल ही रहे हैं ना। तो राहु दे तो रहा ही है, पर अगर आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि अभी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है या उसकी प्रॉब्लम दे रहा है, तो फिर आपको रेमेडीज करनी ही पड़ेगी। तो डेली लाइफ में जो हमने डिस्कस की वो कर सकते हो। स्पिरिचुअल लेवल पे आप अपने मंत्र जाप कर सकते हो, क्योंकि लोशो ग्रिड के अंदर वुडन एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप कोई भी वुडन की चीज़ को धारण कर सकते हो। अगर आप शुद्ध सात्विक हो तो आप कंठी माला ले सकते हो तुलसी महारानी की, नहीं तो आप कोई भी वुडन का पेंडेंट पहन सकते हो, वुडन की ब्रेसलेट पहन सकते हो, 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। गाय को जौ के आटे की रोटी बनाकर और उसमें गुड़ या शक्कर डाल के खिला सकते हो शनिवार के दिन। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है राहु ग्रह के लिए। जी, इसी से नंबर 5 की बात करते हैं, जिनका मर्क्यूरी का नंबर है या हाँ। तो लाइफ पाथ नंबर है, मतलब भाग्यांक है या मूलांक है, उनके लिए क्या करियर होगा? 5 नंबर वाले जितना मैंने देखा है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि बहुत तेज़ होती है, बिजनेस माइंड होता है, बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। तो या तो आप बिजनेस फील्ड में जा सकते हो या फिर बोलने की किसी भी कला के अंदर आप जा सकते हो। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो आप, एस्ट्रोलॉजी भी आपको सूट करेगी। कंसल्टेशन में आप जा सकते हो किसी भी चीज़ के अंदर, कि आप कंसल्टेशन दे रहे हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो। ये चीज़ें आप लाइफ में करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके अंदर।
और अगर यही बुध वीक हो, लाइफ में उतने रिजल्ट्स ना दे रहा हो जितने देने चाहिए, तो अगर आपका बुध वीक है, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे 5 मूलांक या भाग्यांक होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ के अंदर ग्रीन कलर को जोड़ना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर बुध का कलर है। डेली यूज़ में आप ग्रीन कलर को पहन सकते हो, हाथ में किसी तरीके का आप धागा पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आता है, उसको आप धारण कर सकते हो। देन उसके बाद आप, क्योंकि वो बच्चा है, उसको छोटा राजकुमार मानते हो, तो छोटे बच्चों की सेवा कर सकते हो आप, वो आपको हेल्प करेगा। देन 5 नंबर जो है वो अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। लोशो ग्रिड में अगर हम देखें तो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने घर के सेंटर में या फिर कहीं भी बाहर भी प्लांटेशन कर सकते हो, या आप आपके घर पे अगर आपके प्लांट्स वगैरह हैं तो उसकी मतलब उसकी देख रेख आप अपने हाथों से करना शुरू कर दो। उसको खाद डालना, पानी डालना, तो जितना ज़्यादा आप अर्थ एलिमेंट से जुड़ोगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो ये रेमेडीज़ आप कर सकते हो। एंड देन स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप बात करो तो बुध का मंत्र है ओम बम बुधाय नमः का जाप कर सकते हो, गणपति जी का जाप कर सकते हो, ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हो। ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 6, शुक्र, वीनस का नंबर। और वीनस तो सभी को पसंद है, आई थिंक। जितना राहु कलयुग को रूल करता है उतना ही वीनस भी रूल करता है। तो जिनका मूलांक या भाग्यांक 6 है, उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या होगा? शुक्र जो है, शुक्र जैसे सब जानते हैं कि शो बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, सिनेमा हो गया, मीडिया लाइन हो गई, तो ये तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ही करेगा। उसके अलावा शुक्र जो है वो, क्योंकि गुरु है एक तरीके से, दैत्यों के गुरु हैं पर गुरु तो है ही, तो टीचिंग के अंदर आप जा सकते हो। ऐसी लाइन की टीचिंग कर सकते हो जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोफेस्टिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग, फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया के अंदर अभी भी बहुत यूँ मानी जाती है इम्पॉर्टेंट, और आज के समाज में टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे आज भी स्कूल्स के अंदर इंग्लिश उतनी प्रोमिनेंटली नहीं बोल पाते बच्चे। तो ऐसे किसी सब्जेक्ट की आप टीचर बन सकते हो। सॉफ्टवेयर्स जो हैं, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर सीख सकते हो खुद भी, सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा कर लिया, इंजीनियरिंग कर सकते हो, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गया, किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सब शुक्र के अंदर आते हैं, तो इसको आप कर सकते हो। और अगर शुक्र की एनर्जी उतना पॉजिटिवली किसी की लाइफ में काम नहीं कर रही है, तो क्या बेस्ट रेमेडीज होंगी? शुक्र फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल ऐसी है तो सबसे पहले तो, वैसे तो किसी भी फीमेल को नहीं करना चाहिए कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो कभी भी किसी फीमेल को आप डिसरिस्पेक्ट मत करो, रेस्पेक्ट करो, उनको गिफ्ट्स आप दे सकते हो। शादी हो गई है तो अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखो, बेटी है आपकी उसको हमेशा खुश रखो। उसके अलावा आप मंत्र कर सकते हो, जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं उसमें आप मंत्र कर सकते हो, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हो हमेशा। कोई भी ऐसी चीज़ जो खुशबू फैलाती है, फ्रेग्रेंस जिसकी बहुत अच्छी हो, वो आप रेगुलर बेसिस पे आपको यूज़ करनी चाहिए। तो सुबह शाम उसको लगाओ, घर में आप जला सकते हो, जैसे जो अपनी धूप आती है या अगरबत्ती जो आती है जिसकी बहुत अच्छी खुशबू हो, उसको आप घर में जलाओ सुबह शाम। आरती जब हो रही है तो उस टाइम पे उसको जला के आप, तो वो जो फ्रेग्रेंस फैलती है तो वो भी 6 नंबर को बैलेंस करना शुरू करती है। मेटल एलिमेंट को आप अपने शरीर पे धारण कर सकते हो, कड़ा पहन सकते हो, चेन पहन सकते हो, तो क्योंकि लोशो ग्रिड में 6 नंबर जो है वो मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसी से नंबर 7 की बात करते हैं, यानी जो केतु रूल लोग हैं जिनका मूलांक और भाग्यांक 7 आ रहा है, वो किस प्रोफेशन के लिए बने हैं? 7 नंबर इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, तंत्र विद्या, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअल नंबर है तो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा इंसान गॉडमैनशिप में भी जा सकता है, जैसे प्रचारक होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचारक बन सकते हैं। आजकल तो एक तरीके से प्रोफेशन हो गया है, चार्ज भी करते हैं, तो इस तरीके की पढ़ाई कर लो आप किसी गुरुकुल में जाकर, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग दी प्रचार। तो भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, तो आप एक तरीके से वो आपका प्रोफेशन हो जाता है, तो इस तरह के काम में जा सकते हो।
एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हो, तंत्र विद्या के अंदर, ऑकल्ट फील्ड के अंदर जा सकते हो। ये फील्ड्स आपको मोस्टली ये इसी फील्ड की चीज़ें ही आपको ज़्यादा सूट करेगी, और कोई जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा सूट आपको शायद ना करे। तो बेटर है कि आप ऑकल्ट, स्पिरिचुअल, रिलीजियस इन्हीं चीज़ों के अंदर करेंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट्स देगा। और अगर केतु की एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो किसी की लाइफ में, तो क्या रेमेडीज, रिचुअलिस्टिक या प्रैक्टिकल रेमेडीज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होंगी? प्रैक्टिकल रेमेडीज़ तो यही है केतु के लिए, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि अगर आपको उससे रिजल्ट लेने हैं तो उससे मांगना छोड़ दो। डिटैचमेंट। हाँ, तो अगर आप मांगोगे ज़्यादा, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचोगे, डेलिबरेटली उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करोगे तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि आप पैसे के बारे में ना सोचकर जो आपको करना चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, उस पे एफर्ट्स लगाओ तो मनी विल फॉलो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप मंत्र जाप कर सकते हो केतु का, ओम केम केतवे नमः का जाप कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। कुत्तों को आप, डॉग्स को खिला सकते हो, वो रेमेडीज़ आपके लिए काम करेगी। तो इस तरीके की रेमेडीज़ अगर आप करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट्स देगा। अतुल्य जी, वन थिंग दैट आई हैव हर्ड इज कि केतु मार्स जितना ही अग्रेसिव प्लैनेट है, तो डू यू थिंक कि केतु वाले लोगों में उतना ही अग्रेशन होता है, और ये अग्रेशन उनके भले के लिए होता है क्योंकि ये उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है टू बैलेंस आउट द एनर्जी और टू गिव द मोटिवेशन इन लाइफ टू डू समथिंग गुड? उसमें एक्चुअली ये इसलिए भी होता है क्योंकि उसका एक ही सेंस काम कर रहा है। अगर हम देखें, राहु ये है और केतु नीचे का पार्ट है, तो 5 सेंसेस में से उसके पास एक ही सेंस है टच वाला, बाकी और कुछ तो है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन में रहता ही है वो। तो अगर उसके मुताबिक चीज़ें नहीं होगी ना तो उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। और वो ऐसा भी है कि उसका एक्सट्रीम गुस्सा होता है, मतलब मंगल के से भी ज़्यादा गुस्सा मैं मानता हूँ केतु कि वाले लोगों में हाँ, उनको एक्सट्रीम में चला जाता है गुस्सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है। दिमाग तो है नहीं, हाँ, वो सेंस तो है ही नहीं ना उनके पास, तो वो जा रहा है तो वो एकदम करता चला जाता है। दिमाग तो है ही नहीं। दिमाग इन द सेंस कि वो सेंस नहीं है उनके पास। तो इसलिए उनको किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहेंगे, गुरु के साथ जुड़े हुए हो आप, किसी गाइड के साथ अगर आप जुड़े हो जो आपको गाइड कर सकता है लाइफ में, जैसे आपके गुरु हो गए या आप किसी को जो मानते हो, लाइफ कोचेज हो गए, उनके साथ आप जुड़ के रहो तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन शेयर, तो एटलीस्ट वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको मेलो डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज अकेला बंदा तो फिर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसी से शनि नंबर 8 की मैं बात करना चाहूँगी। उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या होगा जिनका मूलांक 8 है या जिनका भाग्यांक 8 है? मूलांक या भाग्यांक 8 वाले बिजनेस में अच्छा काम कर सकते हैं, आयरन का काम कर सकते हैं, फर्नीचर का काम कर सकते हैं। अगर लॉ में इंटरेस्ट है तो आप लॉ में जा सकते हो, जुडिशरी के अंदर काम कर सकते हो जाके, क्योंकि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 8 है तो कहीं ना कहीं आपको वो सेंस है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपका, और आप कर्मठ भी होते हो, हार्ड वर्किंग भी होते हो, तो आप हार्ड वर्क कर लोगे, चीज़ों को समझने की आप में शक्ति होती है, डिसिप्लिन आप में होता है, एक चीज़ों को स्ट्रक्चर करने की आप में वो सेंस होता है, अकल होती है, तो आप इन चीज़ों के अंदर अच्छा काम कर सकते हो। और बिज़नेस को भी, क्योंकि भाग्यांक में स्पेशली भाग्यांक की अगर बात करूं तो 8 भाग्यांक वाले मैंने काफ़ी देखे हैं जो बिज़नेस में काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं। तो अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो आप बिज़नेस कर सकते हो, तो वो आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। मतलब 8 भाग्यांक को मनी मैग्नेट भी हम कह सकते हैं कि मनी को अट्रैक्ट करता है अपने आप को। इसी से अगर मैं शनि की रेमेडीज की बात करूं, प्रैक्टिकल रेमेडीज, रिचुअलिस्टिक रेमेडीज, वो क्या होंगी? शनि देखिए लेजीनेस के बिल्कुल विपरीत है। हालांकि वो लेजीनेस देता है, जैसे फर्स्ट हाउस में आ गया तो कभी कभी लेजी भी बना देता है आदमी को, बट आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा एफर्ट ओरिएंटेड रहोगे, वो आप शनि को आप अच्छा कर सकते हो। उसके अलावा किसी भी ब्लू कलर जो है वो रेमेडियल कलर होता है, तो ब्लू कलर को जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर जोड़ के रखोगे, नॉट वेरी डार्क, लाइट जो कलर्स होते हैं लाइट ब्लू, उसको ज़्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर जोड़ के रखो। इनफैक्ट आप एक लाइट ब्लू कलर का एक छोटा सा या तो हैंकर चीफ भी रख सकते हो, क्लॉथ का टुकड़ा रख सकते हो, पर उससे आप यूज़ मत करो उसको कि आप उससे पहुंच भी रहे हो, वो आपको रेमेडियल तौर पे आप उसको अपने पास रख सकते हो।
आप बैग में रख लो, अपनी जेब पॉकेट में रख सकते हो, छोटा सा अगर कुछ टुकड़ा है तो उसको आप वॉलेट में रख सकते हो। और जो भी लेबर क्लास लोग होते हैं, या जो थोड़े से, जैसे आपके घर में जो मेड आ रही है, स्वीपर आ रहा है, जो ये आपके डेली डे टू डे लाइफ में आपको दिखते हैं, जिनसे आप मिलते हो, उनको कुछ ना कुछ आप दान दे सकते हो। जैसे कोई खाने की चीज़ दे दी, रॉ भी दे सकते हो, चावल खरीद के दे दिए, दाल दे दी, सैटरडे के दिन आप ये कर सकते हो, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लस मंत्र कर सकते हो, स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हो, और काली चीज़ों का दान कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और हार्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस करो। मेन यही है कि सिंपल लाइफस्टाइल से इसी चीज़ को आप जोड़ सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कर्मठ रहोगे, फिजिकल एक्सरसाइज जितनी करोगे, एक्सरसाइज का मतलब फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है। लेजीनेस आएगी तो आपको तोड़ना पड़ेगा उसको। जितना ज़्यादा आप उसको तोड़ लोगे, उतना ज़्यादा आप शनि को बैलेंस करना शुरू कर दोगे, 8 नंबर को। अगर शनि इम्बैलेंस्ड है तो साइंस क्या होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में? लेजीनेस आनी शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा, आप कॉम्प्लेसेंट हो जाओगे, आप उसको ना चीज़ों को टालना शुरू कर दोगे। हाँ, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस तरीके की चीज़ें होने लग जाएगी। कई बार क्या होता है कि आप का जो कॉम्प्लेक्शन है, कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है। डार्कनेस है, कई को देखते हैं आपकी एक एज तक तो उनका बिल्कुल साफ कलर था, उसके बाद ब्लैकिश हो जाती है, यहाँ पे ब्लैक कुछ आ जाता है, ये स्किन थोड़ा सा डार्क करो, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट का भी एक इंडिकेशन होता है कि शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ पे। अगर शनि आपका गलत है तो अल्कोहल कंजप्शन को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, या 8 नंबर का फुल आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो भी आपको 8 नंबर वालों को अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल कंजप्शन को। इसी से नंबर 9 की बात करते हैं, मार्स, मंगल की एनर्जी, जिनका मूलांक या जिनका भाग्यांक 9 है, वो करियर के थ्रू क्या अचीव करने आए हैं? 9 नंबर तो मंगल का नंबर है, तो मंगल सेनापति है, तो जिस भी चीज़ में आपको अपना करेज दिखाने का मौका मिलता है, वो फील्ड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप डिफेंस में जा सकते हो, आप पुलिस हो गई, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब चीज़ों के अंदर आप ट्राई कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एयरप्लेन में ही या पायलट ही बन रहे हो, आप बैक ऑफिस काम भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस सिस्टम में एंटर हो गए हो। उसके अलावा मंगल जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अच्छा नाम कमा सकते हो। मार्स स्पिरिचुअल होता है? हाँ हाँ, मंगल आपको हेल्प करता है। आप देखो ना, जैसे 108 मन के की माला, तो 18 अध्याय भगवत गीता के, तो ये 9 नंबर भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल को डिनोट करता ही करता है। और हम तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, तो मंगल को आप स्पिरिचुअल लेवल पे लेके चल सकते हो, और स्पिरिचुअल चीज़ों का काम कर सकते हो। जैसे जो आपकी ये पूजन सामग्री आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मालाएं हैं, धूप बत्ती है, जो हम यूज़ करते हैं, जो किताबें आती है आपकी ये पंचांग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी आप रख सकते हो। तो पूजन सामग्री का सामान, पूजन सामग्री का काम भी कर सकते हो आप, कि आप हवन वगैरह करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इसके अलावा, डिफेंस के अलावा, आप इन चीज़ों के अंदर भी कर सकते हो। 9 नंबर के 3-4 केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो कि राइटिंग के अंदर हैं, जो लिखते हैं, चाहे अपने लिए लिख रहे हों, चाहे दूसरों के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हों, या एडिटिंग, मतलब एडिटिंग नहीं, जो बुक राइटिंग हो गई, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी आप जा सकते हो। मंगल कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड है, क्योंकि सर्जरी वगैरह मंगल के अंडर आती है। तो कहीं अगर कॉम्बिनेशन ऐसा आ रहा है कि आपके पास बुध का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप मेडिकल फील्ड के अंदर भी जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन कैसी है, आप कितने स्टूडियस हो, क्या इसको आप क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। पर अगर कोई यंग चैप या कोई यंग बंदा ये सुन रहा है और वो मेडिकल फील्ड में जा सकता है, और 9 नंबर आप लेके बैठे हो, तो आप ट्राई कर सकते हो, आपको उसमें भी सफलता मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। मार्स की इम्बैलेंस्ड एनर्जी कैसे दिखती है और क्या रेमेडीज करनी चाहिए उसके लिए?
मार्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप वज़न बढ़ जाएगा, मोटापा हो जाएगा। मार्स से। हाँ, गुरु के अंदर भी ये चीज़ होती है। गुरु वैसे इस चीज़ का ज़्यादा होता है कि गुरु अगर ख़राब है तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट क्योंकि मार्स मंगल जो है वो आपके देह को भी बोलते हैं, देह को भी रिप्रेज़ेंट करता है मंगल। तो आपके चोट भी लगना शुरू हो जाएगी। कई लोगों के चोट बहुत लगती है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसका मंगल ख़राब है। या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो पर आपने कई बार कर लिया और आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम बैठ ही नहीं रहा, इसका मतलब मंगल की आपको प्रॉब्लम है। तो उसमें फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग या इन सब चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर आप या तो जॉब करो या खुद का ही कोई काम करना शुरू करो। बेस्ट तरीका ये है कि फ़िटनेस के ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी पे काम करोगे तो मंगल उतना अच्छा होगा। स्पोर्ट्स खेलना शुरू करो। ये सारी चीज़ें मंगल को स्ट्रॉन्ग करती हैं, अच्छा करती हैं। ब्लड डोनेशन कर सकते हो हर 2 महीने 3 जितने भी टाइम पीरियड में मतलब अलाउड होता है करना, उतने टाइम में आप ब्लड डोनेट करो। या कोई भी लाल चीज़, लाल फल या लाल कोई भी, जैसे लाल रेड लेंटिल्स आते हैं, मसूर की दाल आती है, या सेब हो गया, चेरीज़ हो गई, अनार हो गया, इस तरीके के फ्रूट्स आप मंगलवार के दिन डोनेट कर सकते हो। 1 किलो 2 किलो जो भी आपकी श्रद्धा है उतना आप वो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग। मंगल को बैलेंस करती हैं। डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हर मूलांक को मिली है आज के इस डिस्कशन से। एज आई ऑलरेडी सेड कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को अप्रोच करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज में हमें वो क्लैरिटी मिले। सो आई एम ग्लैड दैट यू जॉइंड अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आज का ये डिस्कशन। थैंक यू सेम सो हियर। मच। थैंक यू, माय प्लेजर। सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका मूलांक और आपका भाग्यांक कौन सा है, आपकी लाइफ में कौन से प्लैनेट की प्रोमिनेंट एनर्जी है, और जो रेमेडीज़ आज हमने डिस्कस की उन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, चाहे प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हो चाहे रिचुअलिस्टिक रेमेडीज़ हो। और अपने प्लैनेट की, अपना जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, जो डोमिनेटिंग प्लैनेट है आपके चार्ट में, आप जो रूलिंग प्लैनेट है आपका, उसकी एनर्जी को और बढ़ाइए और अपने करियर में उसकी पूरी एनर्जी को इंक्लूड कीजिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आने वाले पॉडकास्ट में मैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर बात करूं। आज के डिस्कशन से आपकी क्या क्वेरीज हैं, डू लेट मी नो। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल और यूजफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।